Hello everyone, good morning. How are you all? Hoping you are all good. This is Brijesh. Welcome to my channel Only Mission IS. So in this class we will be discussing today inflationary gap, recessionary gap and deflationary gap. This video is going to be very important for prelim and mains both. So don't quit this video. Please like this video, share and comment. And you also guys can subscribe my channel so that you can get all the notifications of my videos that I upload. ओके ये वीडियो मेरा लास्ट वीडियो होगा एंड दिस वुड बी रिलेटेड टू इन्फ्लेशन से रिलेटेड ये मेरा लास्ट वीडियो होगा। अब इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर चलेंगे एंड दैट वुड बी पब्लिक फाइनेंस इन नेक्स्ट क्लास। तो इस वीडियो को समझने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको खूब अच्छी तरह से इन्फ्लेशन समझ में आ सके। और उन वीडियो को मैं इस वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक कर दूँगा, आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए यार, शेयर करिए, काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट है इसलिए शेयर करिए प्लीज़। मेरा नाम ब्रिजेश है, आई एम जस्ट यूपीएससी एस्पिरेंट। मेरे बारे में और जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। मेरा एक चैनल है टेलीग्राम पे, आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस कमेंट बॉक्स में मैं उसमें अपना नंबर डाल दूंगा व्हाट्सएप का और उस टेलीग्राम ग्रुप का भी। आप उसके वहाँ पे जाके मेरे जितने भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ वहाँ से आप उनकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मैंने इसमें दे रखा है, आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे भी आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे क्वेरी पूछ सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए समझते हैं आज इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। कई दिन से प्रॉब्लम कर रहा था ये इन्फ्लेशनरी गैप, आज इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ओके चलिए, इसकी डिफिनेशन क्या है समझ लेते हैं। डिफिनेशन है इसकी एक्सेस ऑफ टोटल स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन में इतना ही समझना है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि मार्केट में यानी कंट्री में पैसे की सप्लाई ज़्यादा हो गई हो, ठीक है, मोटा मोटा ये समझना है। इसका मतलब क्या है कि डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई कम है। किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कम हो रही है, उसके कंपैरेटिव जो डिमांड है वो ज़्यादा है और यही सिचुएशन कहलाती इन्फ्लेशन। अब दूसरी चीज़ है कि इस डिमांड और सप्लाई के बीच जो गैप हो रहा है, कितना सप्लाई है और उसके हिसाब से कितनी ज़्यादा डिमांड है, दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। बहुत ही ईजी है, इतना ही समझना है। तो इस तरह की सिचुएशन बनती है तो क्या होता है देखिए, नीचे लिखा हुआ इंटेंडेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन लेवल अल्टीमेटली पुशेस द प्राइस अप ड्यू टू एक्स्ट्रा क्रिएशन ऑफ मनी। इसका मतलब मैंने बताया कि मार्केट में पैसे की सप्लाई ज़्यादा हो गई है और पैसे की सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से प्रोडक्शन लेवल कम हो गया है, यानी प्रोडक्शन लेवल कम होने की वजह से चीज़ों के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन हो रही है इन्फ्लेशन की। और अब ये जब कंडीशन बन रही है तो दोनों के बीच यानी सप्लाई कितनी है और उसके हिसाब से डिमांड कितनी ज़्यादा है, दोनों के बीच जो गैप हो रहा है वही गैप क्या कहलाता है? इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। एक दूसरा चीज़ इसको हम आउटपुट गैप भी कहते हैं, आउटपुट गैप, ठीक है। क्या होता है आउटपुट गैप का मतलब यही है कि डिमांड, मान लीजिए जितनी डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई कम हो रही है, ठीक है। ठीक है, बगल में देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, आप उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। डायग्राम यही बता रहा है आपका इन्फ्लेशनरी गैप कितना है, कितनी डिमांड है उसके हिसाब से कितना हम सप्लाई कर पा रहे हैं, यही इन्फ्लेशनरी गैप होता है, ठीक है। थोड़ा और समझ लेते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप इज द अमाउंट बाय विच द एक्चुअल GDP एक्सीड्स पोटेंशियल फुल एम्प्लॉयमेंट GDP। इसका मतलब जो एक्चुअल GDP है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, किससे? पोटेंशियल GDP से। यही क्या कहलाता है? इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। क्लियर है? ओके, ये डायग्राम बना हुआ दीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। आगे चलते हैं, समझने की और ट्राई करते हैं इसको अच्छी तरह से, ठीक है। इसमें लिखा हुआ इन्फ्लेशनरी गैप इज इक्वल टू रियल या एक्चुअल GDP माइनस एंटिसिपेटेड GDP, ठीक है। फॉर एग्जांपल रियल GDP मान लीजिए 100 है, ठीक है, सपोज 100 रियल GDP है, एंटिसिपेटेड GDP कितनी? 92 है। तो अब हमें निकालना है इन्फ्लेशनरी गैप। तो क्या करेंगे हम? रियल GDP माइनस एंटिसिपेटेड GDP, ठीक है। जो एंटिसिपेटेड GDP है उससे हम माइनस कर देंगे तो जो होगा, जो आंसर आएगा वो होगा आपका इन्फ्लेशनरी गैप। क्या होगा?
100 माइनस 92 इज इक्वल टू 8। तो 8 जो आ रहा है दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में इसको दिया गया है, राइस प्रोड्यूसिंग कंपनी प्रोड्यूसेस 500 टन पर डे। मान लीजिए राइस कोई कंपनी है, 500 टन पर डे वो राइस प्रोड्यूस करती है। सपोज मान लीजिए एग्रीगेट डिमांड जो है, पूरा डिमांड कितनी है, 545 टन का पर डे। ओके, फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे राइस प्रोड्यूसिंग कंपनी प्रोड्यूसेस 500 टन पर डे। कोई राइस कंपनी है जो 500 टन पर डे राइस प्रोड्यूस करती है। सपोज मान लीजिए एग्रीगेट डिमांड कितनी है, 545 टन की पर डे की। ठीक है, अब इन्फ्लेशनरी गैप कैसे निकलेगा, देखिए जितना कंपनी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, वो माइनस जितना डिमांड है उसको लिख देंगे। तो देखेंगे हम कि डिमांड क्या है, डिमांड ज़्यादा हो जा रही है। ठीक है, 500 माइनस 545 इज इक्वल टू 45 टन क्या हो रहा है, एक्सीड कर जा रहा है क्या, डिमांड। इसका मतलब प्रोडक्शन कम हो रहा है और डिमांड उसके कंपेरेटिव ज़्यादा है, और दिस इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। बगल में आपका ये मैप भी बना हुआ या ड्रा, एक फिगर ड्रा है, उसको भी समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिस इज़ इन्फ्लेशनरी गैप। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन है डिफरेंशियरी गैप। डिफरेंशियरी गैप क्या होता है, इसका सबसे पहले डिफिनेशन समझ लेते हैं। देखिए लिखा, शॉर्ट फॉल इन टोटल स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अभी हमने पिछला देखा था इन्फ्लेशनरी गैप में क्या था, डिफिनेशन सेम वही थी, बस थोड़ा सा चेंज था। क्या था, वहाँ था एक्सेस था, एक्सेस इन द टोटल स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट। अब टोटल स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट जो था वो एक्सेस कर रहा था, और यहाँ पे क्या है, यहाँ शॉर्ट फॉल कर रहा है, इसका मतलब कम हो रहा है। अब जब कम होगा तो क्या होगा, फिजिकल सरप्लस होगा। ठीक है, ओवर एनआई नेशनल इनकम, एनआई का मतलब नेशनल इनकम है। इसका मतलब जो पूरा नेशनल इनकम है उस पर जो स्पेंडिंग है वो कम हो रही है। ठीक है, किसी गवर्नमेंट की। क्लियर है, समझते हैं दूसरी तरफ से इसको क्या क्या सिचुएशन बनेगी इसमें, इसको देखते हैं। लिखा, सिचुएशन ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर देन डिमांड। अभी हमने पिछला देखा था इन्फ्लेशन में कि ऐसा सिचुएशन बन रहा था कि जिसमें प्रोडक्शन कम हो रहा था, डिमांड ज़्यादा हो रही थी, तो दैट वाज इन्फ्लेशनरी गैप। वो जो दोनों के बीच जो गैप था उसको हम डिफरेंशियरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप कह रहे थे। और यहाँ ठीक उसका उल्टा है, ठीक उसका अपोजिट है। क्या है कि इसमें ऐसी सिचुएशन बनती है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होता है डिमांड के कंपैरेटिव, डिमांड कम होती है। ठीक है, ओके। दूसरा चीज़ है, अब जब ये प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, डिमांड कम होती है, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम बनती है, ये प्रॉब्लम ला सकता है, इट कैन हीट्स टुवर्ड्स स्लो डाउन। तो स्लो डाउन की तरफ जा सकता है। ठीक है, किसमें, इन द लेवल ऑफ डिमांड, क्योंकि डिमांड क्या है, डिमांड कम है, इसलिए स्लो डाउन हो सकता है। ठीक है, अब इसको भी हम आउटपुट गैप भी कह सकते हैं, इट्स आल्सो अ फॉर्म ऑफ आउटपुट गैप। क्लियर है, ओके। तो डिफरेंशियरी गैप बस इतना ही है। बगल में देखिए डायग्राम बना हुआ, आप इसको समझ सकते हैं, बिल्कुल यही है। ठीक है, एकदम ओके। थोड़ा और समझ लेते हैं इसके काजेज क्या होते हैं। काज इसके होंगे, फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, ये जो टोटल डिमांड है उसमें फॉल होगा, यानी उसमें कमी आ जाएगी। ड्यू टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट की वजह से, एक्सपोर्ट की वजह से कैसे होगी, जैसे ग्लोबल कोई रिसेशन है, ग्लोबल मंदी चल रही हो, इसकी वजह से एक्सपोर्ट कम हो रहा हो। ठीक है, ग्लोबल कोई मंदी हो, इसकी वजह से डिमांड क्या हो, कम हो गई हो, इसकी वजह से ये काज एक बनेगा डिफ्लेशन गैप का या डिफ्लेशन का। ठीक है, नेक्स्ट वन है फॉल इन इन्वेस्टमेंट। इसके काजेज ये भी हैं, कारण ये भी हैं कि इन्वेस्टमेंट कम हो गया हो। ठीक है, इसकी वजह से डिमांड क्या हो, कम हो गई हो। ठीक है, ड्यू टू बैंकिंग कोलैप्स एंड क्रेडिट क्रंच। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कम किस वजह से होता है, मेनली ड्यू टू बैंकिंग कोलैप्स कर गया हो या क्रेडिट क्रंच हो, क्रेडिट का प्रॉब्लम हो। ठीक है, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा। इसका मतलब लोग बैंकों में जा कर के पैसे नहीं ले पा रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी हो जा रही हो, इसकी वजह से डिमांड नहीं बढ़ पा रही है। ठीक है, ओके। यानी इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल डिफ्लेशन है। अब कितनी सप्लाई ज़्यादा है और कितनी डिमांड कम है, दोनों के बीच जो गैप है दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियरी गैप। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। एक चीज़ और है, फॉल इन कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग है, कंज्यूमर का जो खर्च है वो भी कम हो जाता है। क्यों होता है कम, ड्यू टू हायर इंटरेस्ट रेट।
इंटरेस्ट रेट जो है बैंक से वो क्या हो गया, हाई हो गया है। इसकी वजह से अब वो बैंक में जा कर के लोन नहीं ले पा रहे हैं या कम इंटरेस्ट पे लोन नहीं पा रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी हो जा रही है। इसकी वजह से वो डिमांड नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है फॉलिंग वेजेस, या उनकी आमदनी भी कम हो गई हो। तो ये सब सिचुएशन क्या क्रिएट कर देता है, डिफ्लेशन क्रिएट करता है। और दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है डिमांड और सप्लाई के बीच, यही क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप होता है। क्लियर है, ओके। तो ये समझ में आ गया। तो दोनों के बीच में समझ अंतर आ गया। डिफ्लेशन में और इन्फ्लेशन के बीच अंतर क्या था, ये हमने समझ लिया। डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन में अंतर बस इतना ही समझना है कि किस में डिमांड ज़्यादा हो रही है, किस में सप्लाई ज़्यादा हो रही है। ये दो वर्ड को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें भूल सकती हैं, लेकिन दो वर्ड को ध्यान में रखेंगे तो भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन चलते हैं। लास्ट वन हमारा है रिसेशनरी गैप। इसके पहले समझने से पहले हम समझ लेते हैं रिसेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया रिसेशन एक मंदी है, इसकी हिंदी मंदी होती है। इसका मतलब क्या होता है मैंने पिछली क्लास में बता दिया है, ठीक है। थोड़ा और समझ लेते हैं क्या होता है रिसेशनरी गैप। देखिए, व्हेन रियल जीडीपी इज़ लोअर देन पोटेंशियल जीडीपी, ये इसका डिफिनेशन है कि जो वास्तविक जीडीपी, एक्चुअल जीडीपी होती है वो लो हो जाती है, कम हो जाती है, जो पोटेंशियल जीडीपी है उसके, ठीक है, उससे कम हो जाती है। तो यही सिचुएशन क्या होती है, रियल, या यही सिचुएशन रिसेशनरी गैप को लाती है। अब जब ये सिचुएशन होगी तो क्या, विच पुट्स प्रेशर ऑन प्राइसेस। जब रियल जीडीपी कम होती है पोटेंशियल जीडीपी से, और यही क्या करता है, ये प्रेशर डाल देता है किस पे, प्राइस पे प्रेशर पड़ता है तो प्राइसेस क्या होते हैं, हाई हो जाते हैं चीज़ों के, ठीक है। और जब प्राइसेस हाई होते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, ठीक है, हायर अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। क्लियर है, समझ में आया। प्राइसेस हाई होने का मतलब है कि चीज़ों के दाम बढ़ रहे होते हैं। इसका मतलब है कि हो सकता है कि सप्लाई ठीक ठाक हो रही हो लेकिन डिमांड ही नहीं हो पा रही हो, या हो सकता है कि डिमांड है लेकिन वो चीज़ें अवेलेबल ही नहीं हो पा रही हों। लोगों के पास पैसे भी हैं, हो सकता है कि अवेलेबल ना हो पा रहे हो, लेकिन यहाँ कंडीशन बन रही रिसेशन की, मंदी की, लोगों के पास पैसे भी नहीं हैं, या हो सकता है कि डिमांड ही कम हो गई हो, या हो सकता है कि सप्लाई कम हो गई हो, ठीक है। दोनों कंडीशन बन सकती है, आपको समझना है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, मान लीजिए रियल जीडीपी हमारी 90 है सपोज, ठीक है, रियल जीडीपी 90 है, हमने एवरेज देखा तो 90 निकला। अब पोटेंशियल जीडीपी पूरे कंट्री की क्या है, वो 100 है, ठीक है। पूरा प्रोडक्शन जो गुड सर्विस का हो रहा है सब कुछ क्या है, 100 है मान लीजिए, लेकिन जो वास्तविक आउटपुट निकल रहा है जीडीपी का वो 90 ही हो पा रहा है। तो अब हम देख लेंगे आरजी का मतलब रिसेशनरी गैप कितना होगा। देख लेते हैं, रियल जीडीपी माइनस पोटेंशियल जीडीपी, यानी कि रियल जीडीपी आपकी 90 है और माइनस 100 कर देंगे तो कितना होगा, आरजी यानी रिसेशनरी गैप होगा -10 आ जाएगा, और यही -10 क्या हो जाएगा, रिसेशनरी गैप कहलाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा अंतर यही मतलब है इसका कि जो पोटेंशियल जीडीपी है और जो रियल जीडीपी है, दोनों का जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, रिसेशनरी गैप। क्लियर है। बगल में आपका डायग्राम सेम वही बना हुआ है, इसको भी समझ लीजिएगा। डायग्राम दिखा रहा है आपका एग्रीगेट डिमांड के बारे में दिखा रहा है, रिसेशनरी गैप जो दोनों के बीच गैप है वो प्राइस लेवल बता रहा है, प्लस रियल जीडीपी बता रहा है, ठीक है, यही है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ये गैप बताता है एक्चुअल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन में, ठीक है। ये हमने देखा था पिछले में, चीज़ें हो गई हैं। एक्चुअल आउटपुट इज़ लोअर दैन द नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, लोअर होगा, एक्चुअल जो होगा वो लोअर होगा, हमने पिछले में देखा, अभी वही चीज़ है ये भी। अब इसमें दो वर्ड हैं, आप उसको समझ लीजिए, LRAS है, LRAS, और एक है SRAS है। LRAS का फुल फॉर्म है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, और दूसरा है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। ये देखिए, सप्लाई एक लॉन्ग टाइम के लिए और एक शॉर्ट टाइम के लिए सप्लाई कितनी हो रही है उसको ये दर्शाता है डायग्राम, ठीक है, ओके। अब अगर इस तरह की रिसेशन की टाइप की प्रॉब्लम बन रही होती है तो हम इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, दूर कैसे करेंगे, ठीक है, ये समझ लेते हैं। कहा गया है कि रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि व्हेन रियल वेजेस रिटर्न टू इक्विलिब्रियम, यानी कि जो रियल वेज है वो बराबर हो जाता है किसके, ठीक है, यानी कि जो जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से बराबर हो जाता है, ठीक है, उसके इक्वल हो जाता है, तो वो हो गया आपका, इस तरह से प्रॉब्लम हम इस रिसेशन की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है व्हेन डिमांड इक्वल टू सप्लाई, इसका मतलब जितनी डिमांड है वो बराबर हो जाती है किसके, सप्लाई के, ठीक है, समझ में आया। यानी कि जब डिमांड जो है वो बराबर हो जाती है सप्लाई के, तो ये रिसेशनरी गैप को हम फिल कर सकते हैं,
स्टेप कौन कौन ले सकती है गवर्नमेंट, फिजिकल पॉलिसी के थ्रू या मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, या इंक्रीज करने की कोशिश करे गवर्नमेंट, हर तरह से हर कोशिश करे कि कंट्री का रियल जीडीपी बढ़ सके। ठीक है, आगे थोड़ा समझते हैं। और ये सिचुएशन कैसे होता है, ये सिचुएशन मैंने बताया कि इट हैपन्स व्हेन इकोनॉमी इज नॉट रीचिंग इट्स फुल पोटेंशियल। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या बनेगी, रिसेशन टाइप की कंडीशन बनेगी, यानी अपना पोटेंशियल जितना है वो उसको सही से यूज या सही से फुल रीच नहीं कर पा रहा हो। ठीक है, दूसरा चीज़ है डिफरेंस बताया गया है। क्या डिफरेंस बताते हैं कि वेयर इज़ द इकोनॉमी या वेयर द इकोनॉमी इज़ एंड वेयर इट शुड बी, यानी इकोनॉमी कहाँ पर है और कहाँ होनी चाहिए, ये इसका डिफरेंस बताता है। ठीक है, और ये रिसेशनरी गैप एक तरह से साइन होता है इसका, रिसेशन का, यानी मंदी का साइन हो सकता है। और मंदी का साइन क्यों होता है, ड्यू टू इनएफिशिएंट रिसोर्सेज, हो सकता है कि रिसोर्सेज क्या है, कमी है रिसोर्सेज की। ठीक है, या फर्म्स लोअर प्रॉफिट लीड्स अनएम्प्लॉयमेंट, फर्म्स जो हैं, कंपनी जो हैं, वो सब भी क्या है, प्रॉफिट उनका कम हो रहा है, इसकी वजह से वो लोगों को, काफ़ी लोगों को अनएम्प्लॉयड कर रहे हैं। ठीक है, लोगों को जॉब से क्विट करना पड़ जा रहा है। ठीक है, लोगों को जॉब छोड़ना पड़ रहा है इसकी वजह से, क्योंकि प्रॉफिट कंपनी का या फर्म्स का नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ कि कंज्यूमर की डिमांड या उनकी स्पेंडिंग भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इन सभी रीजन्स की वजह से रिसेशन आता है। क्लियर है, ओके। अब इसका इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा कि लोअर प्रोडक्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, लोअर प्रोडक्शन होगा, ग्रोथ भी लो होगी, डिमांड भी कम होगी, सप्लाई भी कम होगी। तो ये सब ओवरऑल जो है रिसेशन का कंडीशन बताता है। ठीक है, अब मैंने बताया सॉल्यूशन में क्या, वही मॉनेटरी पॉलिसी इनहेंस ग्रोथ कर देंगे या डिमांड को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में हमने तीनों गैप्स को समझ लिया अच्छी तरह से। पहला गैप था इन्फ्लेशनरी गैप था, दूसरा डिफ्लेशनरी था, तीसरा रिसेशनरी गैप है। तो हमने तीनों को आज क्लियर कर लिया, इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप रिवाइज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।